नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम 5 टॉपिक जो है रेनबो 12th का बिहार बोर्ड के लिए जो एमसीक्यू बन सकते थे, 5 चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, इस सारे के एमसीक्यू हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड के माध्यम से इंग्लिश 100 मार्क्स चैप्टर 6 आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024, ये जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर होगा 2024 होगा दोस्तों। और ये बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अगर 100 मार्क्स के कोई बच्चा 12th की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप देख रहे हैं आकर्ष जीएस रिसर्च सेंटर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि देख सकते हैं कि क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पर एरर है, 2024 होगा दोस्तों यहाँ पर। और बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए अंग्रेजी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो क्लास है स्पेशली बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश बाय ऑथर प्रकाश सर के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, उस प्रश्न को हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। द टीचर हु कॉट सेवई डूइंग विथ गॉड इन द क्लास, मतलब टीचर ने जो सेवई को जो है गॉड जो है कद्दू के साथ जो है वो करामात करते हुए पकड़ा, तो उसने क्या किया। ऑप्शन ए है अप्रिसिएटेड हिम, ऑप्शन बी है डिप्रिसिएटेड हिम, अवार्डेड हिम और पनिश्ड हिम। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। उन्होंने क्या किया था, वो टीचर ने पनिश्ड किया था, उसे जो है दंड दिया था। तो राइट आंसर डी होगा। जो टीचर ने जो है सेवई को जो है गार्ड के साथ जो है क्लास में जो है इथिक्स टीचर जब इसको पकड़ा था, तो इथिक्स टीचर ने इसे पनिश्ड किया था और इसके मम्मी पापा को कंप्लेन किया था, और जिसके वजह से इसे अपने जो कह सकते हैं जो इसका पैसन था, उस पैसन को जो है यूथ वर्ल्ड के, ये एडल्ट वर्ल्ड के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया। तो टीचर ने जो है इसे क्या किया, पनिश किया था। तो ये द आर्टिस्ट चैप्टर है जो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीचर हैड, यहाँ पर ये गलत है, टीचर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट सेवई टू हिज। तो टीचर ने जो है कंप्लेन किया सेवई के बारे में, सेवई के विरुद्ध जो है किसको कंप्लेन किया। ऑप्शन ए है फादर, ऑप्शन बी है मदर, ऑप्शन सी है अंकल, ऑप्शन डी है ब्रदर। क्योंकि फादर तो काम पर चले गए थे, नहीं थे, तो बी ऑप्शन होगा, मदर को कंप्लेन किया। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा राइट आंसर। मदर को कंप्लेन किया था क्योंकि वो जो है सेवई नाम का लड़का था, जो वो कद्दू जो गॉड है उसको जो है उसका डिज़ाइन बनाने में व्यस्त रहता था, फैशनेट था उस चीज़ के लिए। तो एक ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखें, जो थर्ड नंबर कहता है द आर्टिस्ट इज जो है कैसा जो है ये है कैसा, मतलब चैप्टर है ये स्टोरी है, एन आर्टिकल है, ए
पीरियोडिकल है, नन ऑफ दीज है। तो राइट आंसर होगा ए, ये शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, जो जापानीज टैलेंटेड राइटर के, ये टैलेंटेड बॉय के बारे में, और कैसे जो है एडल्ट वर्ल्ड जो है टैलेंटेड बॉय को बर्बाद करता है। सभी को पता है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में आनंद लेता है, जिस क्षेत्र में पैशनेट है, उसी क्षेत्र में उसे भेजना चाहिए। हमारे भारत में या हमारे देश में या पूरे दुनिया में देखा जाता है कि बच्चे के टैलेंट को कत्ल कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, ये एडल्ट वर्ल्ड के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा, और क्या कहते हैं, देखा देखी में एक दूसरे को देख करके लोग जो है ये करके सब्जेक्ट चूज करवा देते हैं, बल्कि वो उसका जो पैशन होता है वो नहीं करने दिया जाता। उसी के बारे में है ये कहानी, लघु कहानी है, जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो इम्पोर्टेंट है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो ये जो स्टोरी है द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं वह जो लिखा गया है वो खास करके किसके द्वारा लिखा गया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। ऑप्शन ए है पर्ल एसबर्ग, बी है महात्मा गांधी, सी है शिगा नोया और डी है नन ऑफ दिस। देखो पर्ल एसबर्ग जो है इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आइज लिखा गया है पर्ल एसबर्ग के द्वारा, और महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखे हैं, और शिगा नोया जो है आर्टिस्ट लिखे हैं। तो आर्टिस्ट को लिखने का काम शिगा नोया जो के हैं, ये है आर्टिस्ट, और ये शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है शिगा नोया का जन्म कब हुआ था। तो शिगा नोया का जन्म अगर देखें, क्वेश्चन देखते हैं, शिगा नोया वॉज बॉर्न इन, तो ऑप्शन है 1873, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1883 और ऑप्शन डी है 1893। तो इनका जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिगा नोया वॉज डाइड इन। शिगा नोया वॉज डाइड इन, कब मृत्यु हुआ था शिगा नोया का। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1971 और ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1941। तो इनका जो मृत्यु शिगा नोया का जो हुआ था 1971 में हुआ था, याद रखें, और जन्म जो है 1883 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कॉलमिनिस्ट नहीं थे, ड्रामाटिस्ट नहीं थे, नॉवलिस्ट नहीं थे, तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्योंकि वो जो है शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरी ही लिखते थे। ये जो है जैपनीज़ राइटर थे। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शिगा नोया जो है कैसे राइटर थे, तो एक जैपनीज़ राइटर थे। अगला क्वेश्चन है वो हम अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कह रहा है सेवई वॉज, सेवई क्या था। ऑप्शन ए है एन आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है म्यूजिशियन, ऑप्शन सी है सिंगर, डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ए होगा दोस्तों, ये एक आर्टिस्ट थे। क्या थे, एन आर्टिस्ट थे। सेवई जो है वो कलाकार था और बहुत बढ़िया कलाकार था, लेकिन इसके कलाकार को जो है ये एडल्ट वर्ल्ड के द्वारा नहीं पहचाना गया और इसके पैशन को जो है समाप्त कर दिया गया। हमारे समाज में देखने को मिलता है कि बच्चा करना कुछ और चाहता है और माँ बाप जो है अपने पड़ोसी समाज के दबाव में बच्चों को कुछ और पढ़ने के लिए दबाव डालते हैं, और जिसके वजह से उसका लाइफ जो है बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों को जिस विषय में आनंद आता है उसी विषय में हमें भेजना चाहिए, उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए, तो बच्चा अपने जीवन में सफल हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सेवई पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। तो सेवई के पेरेंट्स जो है वो प्रायः ये जानते थे कि वो क्या खरीदता है, खुद के लिए जो है क्या खरीदता है। तो वो एप्पल्स नहीं खरीदता है, ऑरेंजेस नहीं खरीदता है, गॉड्स खरीदता है, गौभाज नहीं खरीदता है। तो राइट आंसर जो हो गया वो सी फॉर कैट, गॉड्स हो जाएगा, क्योंकि वो गॉड्स ही खरीदता है, कद्दू ही खरीदता है खुद के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ये बात को जानते थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम चर्चा करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि आप क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। सी लिव्ड इन ए, तो ऑप्शन ए है विलेज, बी है टाउन, सी है सिटी और डी है हार्बर टाउन। तो वो कहाँ रहते थे, तो है हार्बर टाउन में, डी फॉर दिल्ली, डी आंसर हो जाएगा। तो सेवई जो रहते थे वो हार्बर टाउन में रहते थे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनोदर इन। मतलब एक व्यक्ति जो है ये ऐसे टाउन में रहता था कि एक एंड से दूसरे एंड तक वो क्या कर सकता था, कितने समय में वो घूम सकता था। तो ऑप्शन ए है 10 मिनट्स, ऑप्शन बी है 20 मिनट्स, ऑप्शन सी है हाफ एन आवर, ऑप्शन डी है 4 आवर्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 मिनट्स में जो है वो इस पार से इस शहर के, जो हार्बर टाउन में रहते थे उस शहर को इस पार से उस पार तक वो क्या कर सकते थे, टहल सकते। इस पार से इस पार तक जो है वो क्या कर सकते थे, वॉक कर सकते थे। कितने मिनट में, 20 मिनट्स में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सेवई न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड, ऑप्शन ये है, मतलब सेवई जो है वो सारे जगह को जानता था जहाँ पर जो है क्या बिकता था। तो ऑप्शन है फिश, ऑप्शन बी है मीट, ऑप्शन सी है गॉड्स, ऑप्शन डी है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स नहीं होगा, मीट नहीं होगा, फिश, क्योंकि वो किस में पैशनेटली इंटरेस्टेड था, तो वो गॉड्स में। तो सी फॉर कैट, सी आंसर राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप देख रहे हैं आकर्ष जीएस रिसर्च सेंटर, आप देख रहे हैं आर्टिस्ट का एमसीक्यू जो बीपीएससी पीजीटी और 12th इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 12th का 100 मार्क्स है आपका तो यह वीडियो आपके लिए विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे सेवई फाउंड ए पिक्यूलियर गाउड एट शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट हिम। एक दिन की बात है कि बहुत ही अजीब गॉड जो है एक बूढ़ी औरत के दुकान पर वो देखता है, जिसे वो खरीदता है। कितने में खरीदता है, तो ऑप्शन ए है 5 सेन, ऑप्शन बी है 10 सेन, और ऑप्शन सी है 2 सेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो वो जो खरीदता है बी आंसर होगा 10 सेन में खरीदता है। दोस्तों आप जानते हैं जापान का करेंसी का नाम क्या है, तो जापान का येन है। क्या है, येन है ना। जापान के करेंसी का नाम येन है और यहाँ पर येन है। तो 10 जो है येन जो है, सेन जो है वो लेकर के जाता है और उस औरत को कहता है रुकिए मैं 10 सेन जो है लेकर के आता हूँ। तो वो पिकुलियर गार्ड क्या करता है, खरीद लेता है। कौन, तो सेवई। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द। तो अक्सर वो क्या करता था कि नीट होल जो है वो किया करता था रेगुलरली, बोर करने के लिए वो नीट होल करता था। तो कहाँ करता था, गाउड के किस जगह पर करता था, तो साइड ऑफ द गाउड, बी है टॉप ऑफ द गाउड, और सी है बोथ साइड, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा टॉप ऑफ द गार्ड, बी आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर होगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो होल क्यों बनाता था, गॉड में जो है कद्दू में होल क्यों बनाता था, इसलिए बनाता था ताकि जो है उसमें से के पानी निकले, नहीं पानी नहीं, फ्लैश नहीं, सीड्स, हाँ सीड्स निकालने के लिए जो है क्या करता था, होल करता था वो। मतलब उस कद्दू में से सीड्स निकालने के लिए क्या करता था, होल करता था। तो राइट आंसर सी होगा, सीड्स जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। व्हेन एवर सेवई पास थ्रू द मार्केट ही सर्च द। जब भी वो मार्केट से होकर के गुजरता था तो वो खोजता था किसको, ऑप्शन ए फ्रेंड को, बी फेवरेट फ्लावर को, सी गॉड्स को, और डी नन ऑफ दिस। तो जब भी वो गुजरता था तो सी आंसर होगा इसका, क्योंकि वो गॉड्स को ढूंढता था, क्योंकि वो गॉड्स को उस पर कलाकारी करने में वो व्यस्त रहता था। उसे गॉड्स पर कलाकारी करना बहुत ही पसंद था। अब है 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिग्गा नोया हैज़ रिटेन द स्टोरी। सिग्गा नोया ने कौन से स्टोरी लिखा है, तो अर्थ नहीं लिखा, अर्थ जो है एचिवेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है, अर्थ एचिवेट्स ने लिखा है। उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर मालगोंकर ने लिखा है, मनोहर
मालगोंकर ने लिखा है। आर्टिस्ट जो लिखा गया है वो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट जो है सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सेवई वॉज ए 12 years old सन, चाइनीज सन, जैपनीज सन, अफ्रीकन सन, इंडियन सन। तो राइट आंसर होगा बी 4 बॉम्बे जैपनीज सन था। ये 12 वर्ष का ये लड़का था। अभी भी ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हार्बर टाउन में रहता था। कई बार पूछ देगा कि ये किस किस प्रकार के स्कूल में पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कहाँ रहता था, तो हार्बर टाउन में रहता था। कैसा लड़का था, तो जैपनीज़ लड़का था, है ना, टैलेंटेड जैपनीज़ लड़का था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेवई वॉज डॉट 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 जैपनीज बॉय। तो यहाँ पर ऑप्शन है 9 year old, 10 years old, 11 years old और 12 years old। तो सेवई जो था वो कितने वर्ष का था, तो सेवई जो था वो 12 वर्ष का था। जैसा कि हमने बताया 12 years old था, ऑप्शन सी राइट होगा। तो 12 years old था सेवई जो है, कितने वर्ष का था, तो 12 years old था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 years old हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेवईज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ स्टाम्प्स, बुक्स, गॉड्स और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा सी गॉड्स। कद्दू को ढूंढने का जो है हॉबी था, किस चीज़ का हॉबी था, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि सेवई को किस चीज़ को ढूंढने का हॉबी था, कलेक्ट करने का हॉबी था, किस चीज़ को इकट्ठा करने का हॉबी था, तो वो गॉड्स, गॉड्स मतलब कद्दू को ढूंढने का हॉबी था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेवई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। ऑप्शन ए है पंपकिन, ऑप्शन बी है गॉड्स, GOURDS होगा, सी है पोटैटो, डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बी, वो गॉड्स को जो है बहुत ही पैशनेटली जो है इंटरेस्टेड होकर के उसे जो है क्या करता था, ढूंढता था, और उसमें पैसन था, बहुत ज़्यादा पैशनेटली जो है इंटरेस्टेड था। कौन, तो जो सेवई था वो। 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा उसको हम देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सीगा नोया इज़ ए चाइनीज़ राइटर, इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, जैपनीज़ राइटर। तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि वो जैपनीज़ राइटर था, अमेरिकन राइटर नहीं था, इंडियन राइटर नहीं है, वो चाइनीज़ राइटर नहीं है, तो जैपनीज़ राइटर हैं सीगा नोया, जिन्होंने आर्टिस्ट लिखा है और बहुत ही शानदार जो है शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। वन डे सेवई वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज डॉट 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 टीचर। एक दिन की बात है, सेवई जो है वो कद्दू लेकर के जो है चला गया था अपने क्लास में, उस कद्दू पर भी जो है अपना काम कर रहा था। तो किस टीचर के द्वारा वो पकड़ा गया, रंगे हाथ जो है क्लास में पकड़ा गया, तो ऑप्शन ए है हिंदी टीचर, ऑप्शन बी है मैथ टीचर, ऑप्शन सी है इथिक्स टीचर और ऑप्शन डी है हिंदी टीचर। तो राइट आंसर होगा सी, इथिक्स टीचर के द्वारा जो है वो क्लास में जो है कद्दू पर काम करते हुए पकड़ा गया था। चोरी चुपके जो है वो सभी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन सेवई जो था वो कद्दू पर ही अपना कलाकृति करता था और दूसरे बच्चों के तरह खेलने भी नहीं जाता था। भर दिन भर क्लास में भी जाता था तो कद्दू लेकर जाता था, उसी पर वो अपना कलाकृति करता था, क्योंकि ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। हाँ, ही यूज टू कलेक्ट गार्ड्स, है ना, दूसरे बच्चों की तरह खेलने के लिए नहीं जाता था। वो जब भी स्कूल से आता था तो वो गार्ड्स जो है कद्दू को जो है उसको सुंदर डिज़ाइन बनाने में वो व्यस्त हो जाता था। तो इस प्रकार का पैसन था किसके पास, तो क्या कहते हैं, सेवई के पास। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेवई बाउट ए डॉट 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 इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। मतलब सेवई ने जो है कितने इंच का कद्दू जो है बूढ़ी औरत से ख़रीदा था। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो ख़रीदा था वो ऑप्शन ए है 4, 5, 6, 7। तो वो जो है बी ऑप्शन राइट होगा। 5 इंच का जो है कद्दू जो है एक बूढ़ी औरत से ख़रीदा था। कितने सेन में, तो 10 सेन में ख़रीदा था, और बहुत ही पिकुलियर कद्दू था, उसे पसंद आ गया था, इसलिए उसने क्या किया था, एक बूढ़ी औरत से जो है 5 इंच का जो है गार्ड जो है ख़रीदा था 10 सेन में, है ना।
अब है 25 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द टीचर बिकम वेरी वेरी डॉट 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 विथ सेवई फॉर नेगलेक्टिंग हिज स्टडीज़। तो टीचर जो है बहुत ज़्यादा जो है उससे नाखुश हो गए थे। तो क्यों हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा जो है उससे एंग्री हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, हैप्पी नहीं थे, सैड नहीं थे, फ्रेंडली नहीं थे, एंग्री हो गए थे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, नेगलेक्ट कर रहा था अपने स्टडी को। उसके जगह पर वो क्या कर रहा था, तो गॉड के साथ जो है वो काम कर रहा था। इसलिए जो है उसके टीचर जो है बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, किससे, तो सेवई से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम देखते हैं। सेवई रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल। सेवई जो है किस स्कूल में पढ़ता था, तो ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी है प्राइमरी, ऑप्शन सी है मिडिल और डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बी होगा, प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था। किस स्कूल में पढ़ता था, तो वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो 12 वर्ष का था तभी वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। बी फॉर बॉम्बे, बी राइट आंसर होगा, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, राइट आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग देखते हैं। सेवई गोट गॉड्स फॉर अ फ्यू, मतलब जो है सेवई जो है गॉड्स जो है खरीदा, प्राप्त किया, कितने सेन में, तो फ्यू रुपी में, नहीं फ्यू रुपी नहीं होगा, फ्यू टका में नहीं होगा, फ्यू सेन, तो फ्यू सेन होगा, राइट आंसर जो होगा सी होगा। और रुपी जो है इंडिया की करेंसी है, हम सभी जानते हैं। और ये जो देख रहे हैं टका बांग्लादेश की करेंसी, और सेन जो है येन जो देख रहे हैं वो जब आपको क्या कहते हैं जापान की करेंसी है ना। तो याद रखिएगा, तो सेन हो जाएगा, रुपी नहीं होगा, टका नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ इन द। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अवश्य ही उसका प्रशंसा करना चाहिए जो क्वालिटी उसके अंदर में पाया जाता है। तो किसके, यंग के अंदर में जो पाया जाता है क्वालिटी, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, चिल्ड्रेन, ओल्ड या अडल्ट। तो बी, चिल्ड्रेन के अंदर में जो क्वालिटी पाया जाता है उसकी प्रशंसा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, क्योंकि हम लोग चिल्ड्रेन के अंदर में जो क्वालिटी इनहेरेंट होता है, पाया जाता है, उसको हम प्रशंसा नहीं करते हैं। और जिसके वजह से बच्चा जो है दब्बू हो जाता है और बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। और बच्चा जिस क्षेत्र में बहुत अच्छा है उसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आगे चल कर के बच्चा वही जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और सुसाइड वगैरह करने लगता है। तो इसमें जो है एडल्ट वर्ड कैसे एक बच्चे को, एक सेवई नाम के लड़के को कैसे उसके पैशन को बर्बाद कर देता है, कैसे उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, वो दिखाया गया है कि कैसे एडल्ट वर्ड जो है बच्चे की उसके अपने कैरियर को चुनने के लिए उसे उसके खुद के ऐसे सब्जेक्ट को चुनने के लिए कहा जाना चाहिए जिसमें वो कंफर्ट महसूस करता हो, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें जो है वो आनंद महसूस करता हो, जिसमें पढ़ने में मन लगता हो, वो सब्जेक्ट चुनने के लिए ये प्रोपेगेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ना कि अपने से उस बच्चे के ऊपर जो है अपना विषय थोप देना चाहिए, अपना जो भी सोच है वो थोप देना चाहिए। यही चीज़ इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, ये जो 5 इंच का जो है कद्दू खरीदा था, द प्राइस ऑफ 5 इंचेज गार्ड्स इज। जो 5 इंचेज गार्ड जो है वो उस बूढ़ी औरत से खरीदा था, तो उसका प्राइस क्या था। ऑप्शन है 5 सेन, ऑप्शन बी है 9 सेन, ऑप्शन डी है सी है 10 सेन, ऑप्शन डी है 11 सेन। तो राइट आंसर सी होगा 10 सेन था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 सेन में जो है वो क्या किया था, जो 5 इंच कद्दू जो है वो बूढ़ी औरत से खरीदा था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्हाट डज 30 नंबर क्वेश्चन सेज, सेवईज फादर वर्कड एट डॉट डॉट शॉप। तो सेवई के पिताजी जो है कहाँ काम करते थे, तो सेवई के पिताजी जो काम करते थे, कहाँ काम करते थे, तो वो कारपेंटर के शॉप पर काम करते थे, बढ़ई के यहाँ काम करते थे। बारबर नहीं होगा, गोल्ड स्मिथ नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा कारपेंटर के दुकान पर जो है वो क्या करते थे, काम करते थे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।
परमीमोन्स एंड ऑरेंजेस। ऑप्शन ए है एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमेन, ए गर्ल और ए बॉय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा, कौन बेचा करती थी ड्राइड परमीमोनस और ऑरेंजेस? तो ये ओल्ड मैन जो है बी, जिससे वो 5 इंच का कद्दू खरीदा था। एन ओल्ड मैन जो है ये परमीमोनस और ऑरेंजेस जो है बेचा करती थी। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का। द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेवई फोर। जो गार्ड जो है पोर्टर को दिया गया था, जो जब ये जो है सेवई जो है अपने टीचर के द्वारा पकड़ा गया कद्दू के साथ कुछ करते हुए क्लास में, तो वो आकर के उसके मम्मी को कंप्लेन किया, पापा को कंप्लेन किया। तो मम्मी पापा उससे क्या किए, पिटाई उटाई की और उसका सारा कद्दू जो है फेंक दिया और दूसरे लोगों को पोर्टर को दे दिए। तो वो पोर्टर क्योंकि वो बहुत सुंदर डिज़ाइन वाला कद्दू, एक कद्दू जो है बनाए हुए था सेवई, तो उसका कितने दामों में वो बेचा था? तो मैं आपको बता दूं, उसको जो दाम मिला था वो 50 येन मिला था। ये 30 येन नहीं होगा, 40 येन नहीं होगा, 60 नहीं, क्योंकि 50 येन में बिका था। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी भी के अंदर में जो क्वालिटी है उसे प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए, ना कि उसे दबाना चाहिए। हम एडल्ट लोग क्या होते हैं कि किसी बच्चे के अंदर में कोई क्वालिटी है या कोई उसके अंदर में क्या कहते हैं एडमायर नहीं करते, उसके अंदर में मेरिट है और जो टैलेंट है उसको हम एडमायर नहीं करते हैं, बल्कि उसको दबा देते हैं और अपने सोच जो है उस पर थोप देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कद्दू पर उसने काम किया था और उससे भी महंगा था, वो इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया था कि 50 येन में वो कद्दू बिका। राइट आंसर होगा 50। ये 50 क्या हो जाएगा? ये सी आंसर हो जाएगा, 50 येन हो जाएगा, क्योंकि जापान की करेंसी क्या है? येन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट 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 इज ए शॉर्ट स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचना है, कंपोजिशन है जो शॉर्ट स्टोरी है? मैरिज प्रपोजल नहीं, ये तो एक प्ले है। मैरिज प्रपोजल क्या है? 5 एक्ट प्ले है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है एक एस्से है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज ये भी एस्से है। आर्टिस्ट जो है वो शॉर्ट स्टोरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, वो आपका शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्या है? सेवई हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर। क्या बना दिया था? तो सेवई का जो हॉबी था गार्ड को इकट्ठा करने का, उसके टीचर को क्या बनाया था? ऑप्शन ए प्लीज्ड, ऑप्शन बी है डिसप्लीज्ड, ऑप्शन सी है लाफ्ड और डी है नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? डिसप्लीज्ड बनाया था। तो ये बी आंसर होगा। वो दुखी कर दिया था उनके टीचर को, क्योंकि कोई भी टीचर चाहता है कि बच्चा पढ़े, लेकिन उसका पैसन किस में था? गार्ड्स को कद्दू का डिज़ाइन बनाने में। वो एक आर्टिस्ट था, इसलिए उसको और टीचर चाहता था कि पढ़े, गार्जियन चाहते थे कि पढ़े, इसलिए वो डिसप्लीज्ड हो गया था। टीचर जो है उसके हॉबी को देख करके, कलेक्टिंग गार्ड के हॉबी को देख करके वो डिसप्लीज्ड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेवईज पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, है ना। सेवई के माता पिता जानते थे कि पराया जो है अपने लिए कद्दू खरीदने के लिए वो जाता है। क्या खरीदने के लिए जाता है? कद्दू खरीदने के लिए जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। तो इससे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके हैं। और राइट में देखिए तो द क्यूरो डीलर सोल्ड द गार्ड टू द वेल्दी कलेक्टर फॉर कितने येन में बेचा? जो 50 येन में जो है रिपोर्टर ने जो सोल्ड किया था, पोर्टर ने सोल्ड किया था, जो कद्दू फेंक दिया गया उसके मम्मी पापा के द्वारा और वो पोर्टर को दे दिया गया, वही कद्दू वो दुकानदार को बेचता है किसमें? 50 येन में। लेकिन वही कद्दू जो है वेल्दी कलेक्टर को जो बेचता है वो 600 येन में बेचता है दोस्तों, 600 येन में बेचता है। तो सी आंसर हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति का जो पैसन होता है उस पैसन को अगर उसे आगे बढ़ने दिया जाए तो उस क्षेत्र में बहुत बेहतर करता है वो बच्चा। या इसलिए ये जो खास करके ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये क्या करता है? एडल्ट वर्ल्ड जो है एक टैलेंटेड जापानीज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय को उसके टैलेंट को जो है क्या करता है? ख़त्म कर देता है, उसके पैसन को ख़त्म कर देता है। तो ये ज़माना जो है
किसी बच्चे के टैलेंट को पहचानती नहीं है, उसको एडमायर नहीं करती है, बल्कि उसको डिमोटिवेट कर देती है और अपने हिसाब से उसे क्या करती है, मोल्ड करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उसे आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी खास करके इसी चीज़ के बारे में है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले